तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसली फोर चैनल पे। तो अभी भाई कुछ 10-20 मिनट पहले ही बैकलैश पेपर व्यू खत्म हुआ है। और 10-20 मिनट पहले मैं पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं अभी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी भाई रात के 1:30 बज रखे हैं। इस टाइम पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देख लो भाई आपका भाई आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, रात को भी जग रहा है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और मेरे ख्याल से आप में से भी कई लोगों ने अभी रात को जग कर ये पेपर व्यू भी देखा ही होगा। पेपर व्यू नहीं, वैसे तो PLE है, प्रीमियम लाइव इवेंट। तो भाई बैकलैश पेपर व्यू जो ये फिर पेपर व्यू कह रहा, जो बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट था, इसने भाई थोड़ा मेरे को, मैं कैसे बताऊं, जो एक्सपेक्टेशन थी ना उससे भाई ये ऊपर ही गया है। और अगेन भाई सही में इस शो में ऐसी चीज हुई है जिसको मैंने सोचा नहीं था, और ये शो जो मैंने सोचा था उससे बढ़िया ही निकला है। और वैसे तो ज्यादा से ज्यादा कर तो इस शो में ना मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग चैनल पे अगर नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ऐसा है बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। और भाई अपने भाई को देखो कितनी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाह रहा था कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कहा था कि मैं शील्ड के ऊपर एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। भाई मुझे वैसे माफ कर देना, काफी टाइम हो गया, थोड़ा टाइम ही नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइमिंग के कारण ऐसे दिक्कत हो रही है। वो वीडियो अभी आधे में ही है। मैं आप लोगों से पक्का वादा करता हूँ कि आप लोगों को 2-3 दिन के बाद वो वीडियो जरूर देखने को मिलेगी और वो चैनल पे जरूर आएगी। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करना। तो शो की शुरुआत होती है। जो शो का फर्स्ट मैच था वो था टैग टीम मैच, जो कि था केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन की टीम वर्सेस में थी दी ब्लड लाइन, सोलो सिकोवा और टामा टोंगा। और टामा टोंगा नाम है इनका। तो पहले भाई एंट्रेंस होती है केविन ओवंस की, और क्राउड तो भाई ऐसे मतलब चीयर कर रहा है तगड़े तरीके से। और रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है और क्राउड क्या कर रहा है भाई, रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग गाने लग रहा है। और सच में भाई उस मोमेंट को देख के इतना बढ़िया लग रहा था। और फिर इसके बाद भाई ब्लड लाइन की एंट्रेंस होती है और उनको इतनी बू कर रहे थे वो। और भाई इनकी एंट्रेंस पे क्राउड पता क्या कर रहा, वी वॉन्ट रोमन चैंट कर रहा, और सोलो और यू सक, और ये ब्लड लाइन को चैंट कर रहे थे। और इस मैच की शुरुआत ना बेल बजने से पहले चालू हो जाती है। बेल बजी नहीं उससे पहले एक दूसरे को इनने पेलना चालू कर दिया। केविन और टोंगा और ऑर्टन और सोलो एक दूसरे को पेल रहे हैं रिंग, और रिंग के बाहर जाके मार रहे हैं बुरे तरीके से। बेल बजी नहीं है। और क्या होता भाई, सारे के सारे जितने भी ऑफिशियल्स है ना वो सारे के सारे निकलाते हैं रेफरी वगैरह रोकने के लिए, बट कोई भी रुकता ही नहीं है। केविन ओवंस तो 1-2 सिक्योरिटी गार्ड पे स्टनर भी लगा देते हैं। फिर निक ऑल्डिस बाहर निकल कर आते हैं और निक ऑल्डिस कहते हैं कि तुम्हें अगर रूल तोड़ने है ना तो ठीक है, इस मैच को मैं स्ट्रीट फाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और सच में मैंने ना जो सोचा था ना कि ऐसा ट्रेडिशनल मैच होगा, लोग वगैरह करेंगे, इन्हें तो आते ही मारम पीटी चालू कर दी। और फिर इसके बाद क्या होता है भाई, केविन ओवंस और टामा टोंगा एक जगह एक दूसरे को पीट रहे हैं। ऑर्टन और सोलो क्राउड वाला एरिया होता है ना जहां से एंट्रेंस करते कभी, वहां एक दूसरे को पीट रहे हैं। और अगेन भाई क्राउड बहुत ज्यादा बढ़िया था। ऐसे मतलब हर मोमेंट पे ऐसे साथ में बिल्कुल लेस ही नहीं बनती, ऐसे बहुत बढ़िया क्राउड था सच में, हर मोमेंट पे चीयर कर रहा था। और फिर भाई पता क्या होता है, केविन ओवंस और टामा टोंगा भी मारते मारते क्राउड वाले एरिया में चले जाते हैं। और फिर आते अपने रैंडी ऑर्टन आके वो बैक सुप्लेक्स लगाते हैं ना अनाउंसर टेबल पर, दोनों की दोनों अनाउंसर टेबल पे टामा टोंगा को बारी बारी लगाते हैं। फिर ऑर्टन क्या करते हैं, नीचे से जो ट्रैश कैन होता है ना उसे निकालते हैं और टामा टोंगा के सर पे ऐसे खिंचा के दे के मारते हैं। फिर इसके बाद वो कैंडो स्टिक भी निकाल लेते हैं, उनसे भी पेलते हैं इन्हें। फिर इनके बाद ये क्या करते हैं, वी वांट टेबल की चैंट लग रही होती है तो ऑर्टन एक टेबल भी निकाल लेते हैं और टेबल को बाहर केविन ओवंस सेट कर देते हैं और रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन सेट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, केविन ओवंस टामा टोंगा को उठाकर उस टेबल के ऊपर लेटा देते हैं और एप्रन पे चढ़ के फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं। और अंदर रैंडी ऑर्टन सोलो सिकोवा को मार रहे थे, बट सोलो सिकोवा काउंटर करके रैंडी ऑर्टन को ही सामोवन ड्रॉप लगा देते हैं टेबल के ऊपर। और फिर इसके बाद रैंडी ऑर्टन कुछ टाइम के लिए मैच से थोड़ी देर के लिए आउट हो जाते हैं। फिर तो भाई केविन ओवंस आते हैं रिंग के अंदर और केविन ओवंस को जो पेला इन दोनों ने मतलब बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। और रिंग साइड में कॉर्नर में लगा के उनके सर पे टामा टोंगा ने खिंचा के वो ट्रैश कैन के ऊपर का ढक्कन नहीं होता, कई बार देकर मारा। फिर इस मोमेंट के बाद कह सकते हो कि ब्लड लाइन के पास कंट्रोल आ जाता है मैच के अंदर और क्राउड क्या करता है, ए होल की चैंट करे जा रहा है। फिर इसके बाद एक मोमेंट पे केविन ओवंस का भी भाई कमबैक होता है मैच के अंदर। सोलो सिकोवा जो रिंग साइड में मतलब कॉर्नर पे टेबल लगा रखे होते हैं उस पे फेंकने जा रहे होते हैं केविन ओवंस को, बट केविन ओवंस काउंटर करके क्या करते हैं, सोलो को भी फेंक देते हैं उसके ऊपर। और टामा टोंगा आते हैं, फिर टामा टोंगा भाई पीट देते हैं केविन ओवंस को। फिर पीछे से आते हैं अपने वाइपर रैंडी ऑर्टन। फिर मोमेंटम आता है थोड़ा सा ऑर्टन वगैरह के पास, लगाते हैं आरक्यू खिंचाकर। और फिर जब रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाने के बाद पिन करने जा रहे होता है, जब सोलो इंटरफेयर कर देते हैं और फिर सोलो रैंडी ऑर्टन को अनाउंसर टेबल के ऊपर ले जाता है। और भाई कौन बेवकूफ है जो रैंडी ऑर्टन को अपने साथ लेके जाएगा। रैंडी ऑर्टन काउंटर करके आरक्यू लगा देते हैं। केविन ओवंस चेयर लेके आता है भाई 4, और चारों चेयरों को ऐसे बिठा नहीं देते बैठने के लिए, जिस तरह उन्हें जचा देते हैं ऐसे चारों को जचाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। फिर टामा टोंगा काउंटर करने की कोशिश तो करते हैं, बट केविन ओवंस ऊपर से फिशरमैन ब्रेन बस्टर लगाते हैं और वो बहुत तगड़ा लगा था, ब्रूटल सा लगा था। फिर पिन करने जाते हैं, तभी की तभी क्या होता है, वहां पर आ
जाते हैं टांगालोवा। अब टांगालोवा का आप नहीं जानते हो तो ये टामा टोंगा के ही भाई हैं। वैसे मैंने एक्सपेक्ट तो करा था कि जिला फाटू निकल के आएंगे, बट यहाँ पर ये टांगालोवा निकल के आए और मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये कौन है। फिर पता चला, फिर अपनी अनाउंसर टीम से ही पता चला कि ये टामा टोंगा के ही भाई हैं। फिर इसके बाद सोलो सिकोवा दोबारा से रिंग के अंदर आते हैं और केविन ओवेंस के ऊपर लगाते हैं सामोन स्पाइक और मैच खत्म। ब्लड लाइन जीत गई भाई इस मैच को। और ये तीनों के तीनों सोलो सिकोवा, टामा टोंगा और टांगालोवा ये तीनों के तीनों रिंग के बीच में आते हैं और आप देख सकते हो न्यू ब्लड लाइन आ चुकी है। अब ये मैच बड़ा ही अच्छा था, मैं दोबारा से कहना चाहूंगा ब्रूटल मैच था। ऐसे एक दूसरे के ऊपर बार बार शॉट्स नहीं लेते, मारा पीटी आके इनने थोड़ा ऐसे ट्रेडिशनल मैच नहीं दिया, मारा पीटी चालू रखी। फिर इसके बाद था वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि था एक ट्रिपल थ्रेट मैच और ये था टिफनी वर्सेस नाओमी वर्सेस बेली। तो पहले तो इन तीनों की एंट्रेंस होती है बारी बारी और मैच की शुरुआत भाई ऐसे होती है कि मतलब ऐसे नहीं कर रहे कि वो टिफनी को एक जगह फेंक रहे हैं और दोनों के दोनों चढ़ गए, तीनों के तीनों बराबर एक दूसरे को मार रहे थे। फिर मैच में क्या होता है, बाहर नाओमी जाती है और टिफनी के ऊपर अटैक कर देती है और फिर क्या होता है, बेली भी बाहर आती है और वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ के नाओमी उनके ऊपर ब्लॉकबस्टर लगाती है। वो मेरे को देख के बहुत ज्यादा बढ़िया लगा था। फिर नाओमी टिफनी के ऊपर बैंक स्टेटमेंट भी लगाते हैं, जो मूव साशा बैंक्स यूज करती थी। बट बेली क्या करती है, वो टॉप रोप के ऊपर थी, ऊपर से दोनों के ऊपर एल्बो ड्रॉप लगाती है। फिर बेली का कमबैक देखने को मिलता है मैच के अंदर और इसी के कुछ टाइम बाद टिफनी का भी कमबैक देखने को मिलता है, जब वो नाओमी और बेली के ऊपर दोनों के ऊपर अनाउंसर टेबल है ना, उनके ऊपर एल्बामा स्लैम लगाती है और फिर दोनों को रिंग के अंदर ले जाके उनके ऊपर जो उनका प्रीटिएस्ट मूनसॉल्ट एवर है वो लगाती है, बट दोनों किक आउट कर देती हैं। और फिर वो टिफनी को उठाकर, टिफनी जब हारी होती है उनके ऊपर 1D मूव लगा देती है। अब वो 1D को 3D को वो मूव लगा देती है और टिफनी तो फिर भाई आउट हो जाती है बाहर। और इसके बाद क्या होता है, बेली और नाओमी के बीच में फाइट चलती है काफी देर तक और फिर नाओमी बेली को पिन भी करना चाह रही होती है, बट बेली उसका रिवर्स कर देती है और बेली इस मैच को जीत जाती है। एज एक्सपेक्टेड मुझे पता है था कि बेली इस मैच में भी अपने टाइटल को रिटेन कर लेगी। फिर शो पे अगला मैच देखने को मिलता है जे ऊसो वर्सेस में डेमियन प्रीस्ट। तो पहले तो इन दोनों के एंट्रेंस होती है और भाई जे ऊसो के एंट्रेंस पे भी ऐसे तगड़े तरीके से हीट कर रहा होता है क्राउड, फ्लैश लाइट ऑन करके। भाई सही में मैं अगेन दोबारा कहना चाहूंगा कि क्राउड ना इस शो का, भाई मैंने ना काफी टाइम बाद इतना बढ़िया क्राउड देखा है। मतलब पूरे शो में मैं दोबारा से कहूंगा ऐसे ठंडा नहीं पड़ा, पूरे के पूरे शो में एक्टिव रहा था, बहुत बढ़िया क्राउड था। फिर इसके बाद डेमियन प्रीस्ट की भी हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है और डेमियन प्रीस्ट को पूरे मैच में ऐसे ही मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है। पहले तो ये मैच भी ऐसे ही चलता है, इस मैच में भी आते ही पहले थोड़ी ब्राउलिंग करने को मिलती है, पहले देखते हैं थोड़ा जे ऊसो को मिलता है कमबैक। बट मैं दोबारा से कहना चाहूंगा इनमें सीधे मैच ऐसे स्लो पेस नहीं थे, सीधा ब्राउलिंग चालू हो जाती है। पहले तो थोड़ा प्रीस्ट का दबदबा देखने को मिला था, फिर जे ऊसो भी आ जाते हैं, जे ऊसो का भी थोड़ी देर तक दबदबा देखने को मिला था मैच के अंदर। और अगेन भाई क्राउड ना ऐसा अलाइव था जे ऊसो के लिए और जेडी मैकडोना की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। फिर क्या होता है, डेमियन प्रीस्ट जेडी मैकडोना के साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। फिर इसके फायदे से क्या होता है, जे ऊसो किक लगा देते हैं जेडी मैकडोना के ऊपर और फिर प्रीस्ट के ऊपर भी लगाते हैं और फिर एक समोवन स्प्लैश लगाते हैं, बट डेमियन प्रीस्ट इस पे भी किक आउट कर देते हैं। फिर ये ऐसे ढीले होकर एक दूसरे पे पंच मार रहे होते हैं और क्राउड नो ईट ईट चैंट करता है। फिर इसके बाद डेमियन प्रीस्ट एक रेजर एज मूव भी लगाते हैं अपनी जे ऊसो पे, पर जे ऊसो इस पे भी किक आउट कर देते हैं। फिर जे ऊसो एक स्पेयर लगाते हैं बट प्रीस्ट इस पे किक आउट कर देते हैं। फिर मैच के अंदर होते हैं भाई फिन बैलर के एंट्रेंस, बट जे ऊसो उनको आने से पहले सुपर किक बजा देते हैं। फिर प्रीस्ट फायदा उठा के साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा देते हैं, बट भाई इस मोमेंट पे मतलब पिन अटेम्प्ट करते हैं बट जे ऊसो किक आउट कर देते हैं। और इस मोमेंट पे क्राउड है ना ऐसे, मैं से बताऊं उनको अंदर पता नहीं क्या ऐसे भू चढ़ गया था, नशे कर लिए थे, ऐसे उठ जाता है क्राउड पूरे के पूरे मैच के बीच में। फिर प्रीस्ट बहुत सारी किक लगाते हैं जे ऊसो के ऊपर, बट जे ऊसो इसके बाद थोड़ा मोमेंटम लेते, काउंटर करते हैं, 2-3 सुपर किक लगाते हैं, कई स्पेयर लगाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं, बट जेडी मैकडोना उनका पैर पकड़ के रोप्स के ऊपर रख देते हैं। फिर क्राउड चैंट कर रहा होता है ए होल FU जेडी, लगे हुए हैं क्राउड बहुत तगड़े तरीके से। फिर जे ऊसो जेडी के ऊपर अटैक कर देते हैं, फिर जाके बैलर पे भी एक स्पेयर लगाते हैं और आके क्या कहते हैं रिंग के ऊपर टर्न बकल के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर जबी की जबी डेमियन प्रीस्ट के अंदर आत्मा जगाते हैं उनकी, वो जे ऊसो को जबी की जबी काउंटर करते हैं, चढ़ जाते हैं टॉप रोप से और फिर लास्ट लगाते हैं अपना साउथ ऑफ हेवंस टॉप रोप से और 1 2 3 और वो जे ऊसो को हरा देते हैं और रिटेन कर लिया। मेरे को पता था पहले से ही कि भाई डेमियन प्रीस्ट रिटेन कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप को, आप लोगों को पता ही होगा। और फिर मैच के बाद भाई पता क्या होता है, जेडी और बैलर है ना दोनों के दोनों जे ऊसो के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, पर प्रीस्ट उन दोनों को धक्का देने लग जाता है। मतलब वो यही कहते हैं मेरा चैंपियनशिप मैच है, बीच में किस तरह घुस रहे हो तुम। और वो जिस तरीके से ऐसा मुंह पकड़ रहे थे ना फिन बैलर का, ऐसे करके साइड में कर रहे थे, मेरे को तो है ना उस टाइम पे देख के ऐसा लगा था कि भाई जजमेंट डे आज ही टूटने वाली है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट भाई सच में अब तो लगता है कि जजमेंट डे के ना कुछ ही दिन रह चुके हैं और कुछ टाइम बाद अब ये अलग होने वाले हैं धीरे धीरे। मेरे को खासकर ऐसा लगता है कि डेमियन प्रीस्ट ही वो बंदे होंगे जो कि सबसे पहले निकलेंगे इस फैक्शन के अंदर से। फिर इसके बाद टैग टीम मैच होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। पहले काबू
काबुकी वॉरियर्स की एंट्रेंस होती है, फिर बियांका ब्लेयर की एंट्रेंस होती है और फिर होती है जेड कारगिल की। भाई देखो सच में जेड कारगिल की एंट्रेंस बहुत बढ़िया लगती है सच में। ये मैच भी बहुत सही सा था। इस मैच में भी मतलब मैं कहूंगा बैकलैश का शो था ना, मैच सादे से मैच थे, देखकर सच में मैच कार्ड को देखकर मुझे भी लगा था ऐसा सादा सा मैच कार्ड है, मीडियोकर है। मैच में है ना कहीं पे भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई कि भाई बंद कर दो अब, क्योंकि मैच ना ऐसे सही से पेस पे चल रहे थे हर मैच, और ये मैच भी सही सा था। मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि वुमेन्स टैग टीम मैच को थोड़ा और मतलब इन थोड़ा अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। और इस मैच में भाई यही होता है, पहले दोनों तरफ से ऐसे अटैक चलते रहते हैं, फिर पूरे मैच के अंदर काबुकी वॉरियर्स का थोड़ा दबदबा देखने को मिलता है, क्योंकि वो बियांका को टैग भी नहीं करने दे रहे होते हैं जेड कारगिल को। बट फिर क्या होता है, हॉट टैग मिलता है जेड कारगिल को, वो भी रिंग के अंदर आते, बट उस मोमेंट पे भी वो मतलब जेड कारगिल के ऊपर भी ऐसे अटैक कर रहे थे। मेरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या पता काबुकी वॉरियर्स भी रिटेन कर ले इसमें। बट क्या होता है एंड में ये दोनों के दोनों अपना अलग अलग फिनिशर लगाती हैं, पिन करती हैं, और आप लोगों की न्यू वुमेन्स वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन जेड कारगिल और बियांका बेलेयर। और इसमें तो मेरे को पता है था भाई, खास देखो आप खुद देखो, जेड कारगिल और बियांका बेलेयर ऐसे सुपरस्टार एक टैग टीम मैच के अंदर है, तो ये दोनों तो भाई टैग टीम टाइटल्स जीतेंगी। अब आती है अपनी बारी मेन इवेंट की, और ये था WWE या कहूं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और वैसे तो भाई मेरे ख्याल से अब ये अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप ही रह चुकी है। तो ये मैच था एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के बीच में। पहली एंट्रेंस देखने को मिलती है एजे स्टाइल्स की, क्राउड का भाई मिक्स रिएक्शन मिल रहा था, चीयर भी कर रहे थे, बू भी कर रहे थे। और फिर कोडी रोड्स के एंट्रेंस होते तब तो ऐसे हैवीली चीयर कर रहे भाई, मतलब पूरी जी जान लगा दी। और वो जो वो वाला मोमेंट आता ना उसपे भी ऐसे तेज, बहुत सही में मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि इस शो में जो क्राउड था ना वो बहुत बढ़िया क्राउड था, ऐसा जिंदा क्राउड था, डेड क्राउड नहीं देखने को मिला एक पल भी, और गा भी रहे थे वो बार बार बीच में। इस मैच की शुरुआत ना भाई बाकी और मैचों से थोड़ी अलग सी थी, मतलब बाकी मैच ना ऐसे थे सीधा ब्राउलिंग स्टार्ट हो रही थी, बट इस मैच की थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप होती है ना, लॉकअप हेड लॉक वगैरह ऐसे टाइप से हो रही थी, थोड़ा एमेच्योर स्टाइल देखने को मिल रहा था दोनों की साइड से। और एक मोमेंट पे आ गई एक दूसरे को चॉप की बरसात कर रहे हैं, चॉप मारे जा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके इस मैच के अंदर एक मोमेंट पे आने के बाद देखने को मिलता है इस मैच का थोड़ा पेस बढ़ जाता। मतलब पहले थोड़ा मंदा चल रहा था ये मैच, जैसा कि मैंने बताया एमेच्योर स्टाइल था थोड़ा, फिर इसके बाद इस मैच ने थोड़ा पेस पकड़ना चालू करा, और फिर कोडी की तरफ से स्टारडस्ट वाला जेस्चर भी देखने को मिलता है जो वो एजे के मुंह पे करके दिखाते हैं। और भाई ये मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, क्राउड का एकदम से ऐसे जोश था ना, वो हर मोमेंट पे कोडी जो भी कर रहा है हर पे रिएक्शन कर रहे हैं। और मैच में एक पॉइंट के बाद देखने को मिला था कि कोडी के लेफ्ट आर्म में थोड़ी सी इंजरी देखने को मिली थी, ये तो अनाउंसर टीम के द्वारा बताया जा रहा था, और एजे स्टाइल कोडी के लेफ्ट आर्म को टारगेट कर रहे थे बार बार। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों के दोनों रिंग के बाहर जाके लड़ना भी चालू कर देते हैं, रिंग के अंदर भी आते हैं दोबारा, और इन दोनों का भाई ऐसे कमबैक चलता रहता है। पहले कभी एजे को पीट देते हैं कोडी, फिर एजे दोबारा कमबैक करके कोडी को पीट देते हैं, ऐसे इन दोनों का चलता रहता है। फिर कोडी की तरफ से डिजास्टर किक भी देखने को मिलती है, फिर दोबारा से एजे का कमबैक होता है, ऐसे ही चलता रहता है। और इस मोमेंट पे आके क्राउड था दिस इज ऑसम की चैंट करने लगा। हाँ भाई सही में ये मैच ना थोड़ा सा स्लो पे स्टार्ट हुआ था, बट इस मैच में ना मोमेंट्स आनी चालू हो गई थी, सही में ये बहुत अच्छा मैच था। और भाई इसमें एक ऐसी खतरनाक चीज भी देखने को मिली, जब एजे और कोडी दोनों के दोनों एप्रन पे थे, तो एजे स्टाइल्स ने क्या करा, कोडी रोड्स के ऊपर ब्रेन बस्टर लगाया, एप्रन ब्रेन बस्टर लगाया, और वो तो ऐसे डेंजरस सा लग रहा था देख के, क्योंकि कोडी अपनी नेक के ऊपर लैंड हुए थे। बट इसके बाद क्या होता है, कोडी फिर पावर बॉम्ब लगा देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, जो फ्रेंच वाली जो कमेंट्री टेबल थी ना उसके ऊपर लगा देते हैं, टेबल को तोड़ देते हैं। फिर दोनों भाई काउंट आउट होते होते बचते हैं और रिंग के अंदर आते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक चालू कर देते हैं। फिर मैच में एक पॉइंट आया जिसके बाद ऐसे लग रहा था कि कोडी की अब बैक भी इंजर हो चुकी है, और स्टाइल्स बार बार क्या कर रहे थे, कोडी की बैक के ऊपर ही टारगेट करे जा रहे थे। फिर एजे स्टाइल्स की तरफ से स्प्रिंग बोर्ड 450 स्प्लैश भी देखने को मिलता है, वो क्या कहते हैं उसे, सुपरमैन स्प्लैश कुछ भी था, वो भी देखने को मिलता है, बिल्कुल ही मतलब क्लोज किक आउट देखने को मिलता है। इस पे एक और डेंजरस मूव लगाते हैं एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स के ऊपर, और वो थी बर्निंग हैमर। और मेरे को तो भाई आज लगता है इस मैच में इन्होंने ठान रखी थी भाई खतरनाक चीज भी अपना लेंगे, मैच अच्छा देना है, तो क्या करते हैं वो कोडी रोड्स के ऊपर बर्निंग हैमर लगाते हैं। पर क्या होता है भाई, कोडी रोड्स ना ऐसे पंप हो जाते हैं, वो जैसे हल्क होगन का कमबैक नहीं होता, उनको कोई मारता है वो खड़े हो जाते हैं दोबारा, ऐसा देखने को मिलता है। और इसके बाद फिर इसके बाद पूरे मैच में मैं देखने को मिला था जब कोडी रोड्स कोडी कटर के लिए जा रहे होते हैं, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहता। बट अब की बार कोडी एक सक्सेसफुल कोडी कटर लगाते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, बट एजे स्टाइल्स इसके ऊपर भी किक आउट कर देते हैं। फिर एजे की तरफ से फेनोमिनल फोरआर्म भी देखने को मिलता है, बट कोडी रोड्स क्या करते हैं, सुपर किक लगा देते हैं। फिर कोडी एजे स्टाइल्स के ऊपर किमुरा लॉक भी लगा देते हैं, जिसको देख करके मुझे तो भाई ब्रॉक लेसनर की याद आ रही थी, देखकर लग रहा मुझे ऐसा एक मोमेंट पे आके लगा कि क्या पता मैच के बाद ब्रॉक लेसनर भी आ
था, बट ऐसा हुआ नहीं वैसे। फिर इसका रिवर्स करके एजे स्टाइल ने पावर बॉम्ब भी लगाया। फिर भाई क्या होता है, ऐसे काउंटर करते हुए कोडी भाई टॉप रोप पे चढ़ के सुपर कोडी कटर लगा देते, वो बहुत बढ़िया लगा था देखने को। और फिर स्टाइल्स खड़े होते हैं, पीछे से लगाते हैं क्रॉस रोड्स 1 2 3 एंड हियर्स योर स्टिल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। और वैसे तो देखो भाई, इस शो में ना ये बहुत बढ़िया मैच था। वैसे तो पहले मैं कहूंगा, इस शो में जितने भी विनर्स थे ना वो पहले से बता थे, थोड़ा प्रेडिक्टेबल शो था। बट मैं ये नहीं कहना चाहूंगा इस शो बेकार था, क्योंकि जो इस शो का कार्ड था ना पहले हमें जो देखने को मिला था, उससे देखकर लगा था कि ऐसा ही फीका सा रहेगा थोड़ा बहुत। बट मैच बहुत अच्छे थे भाई, सच में मैच अच्छे थे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। और अगेन भाई ओवरऑल शो अच्छा ही था, बुरा नहीं था वैसे। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, कल शाम को 5 बजे, और नहीं आज शाम को 5 बजे, क्योंकि अगला दिन तो निकल ही गया है, शाम को 5 बजे एक लाइव स्ट्रीम होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है चैनल का, अभी जाके ज्वाइन करो भाई। और टेलीग्राम के उस चैनल पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता है, तो भाई जाके ज्वाइन कर लो। लाइव स्ट्रीम होगी WWE के जो बैकलैश पेपर व्यू था उससे रिलेटेड, आप लोग वहां ज्वाइन करना। और जो ग्रुप चैट होगी उसके अंदर आप लोग क्वेश्चन भी पूछते रहना लाइव स्ट्रीम में, मैं हर क्वेश्चन का भी जवाब देता रहूंगा। तो भाई इसको मिस मत करना बिल्कुल भी, अभी जाके ज्वाइन करो यार, करो भाई को भी थोड़ा मजा आएगा। और भाई ज्वाइन करो जाके, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग क्वेश्चन करेंगे वहां। और भाई एक और चीज जो कि मैंने आप लोगों को कही थी कि शील्ड के ऊपर वीडियो आएगी, भाई जरूर आएगी, बस आप 2-3 दिन का वेट और कीजिए। वो वीडियो आधी तो बन चुकी है, बट भाई थोड़ा टाइम की ऐसी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं वो वीडियो को पूरा नहीं बना पाया। बट 2-3 दिन के बाद वो वीडियो आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगी। तो भाई अगेन चैनल पे नए आए हो और कंटेंट पसंद आता है तो भाई सब्सक्राइब का बटन है ना, वो नीचे दिख रहा होगा, उसको दबा देना जरूर। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर करना। तो मिलते हैं भाई आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।